प्रभु श्री कृष्ण ने जब अपना अर्थली अवतार पूर्ण कर लिया, तब द्वारका में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठ रही थीं, मानो कुछ कह रही हों। कृष्ण जानते थे कि उनका कार्य समाप्त हो चुका है। एक दिन वे शांत वन में अकेले बैठे थे, नीले आकाश के नीचे पीपल के वृक्ष की छाया में। उनका स्वरूप सौम्य था, पर आंखों में अपार करुणा। उसी समय एक शिकारी जरा वहाँ आया। दूर से उसने कृष्ण के चरणों की चमक को हिरण समझ लिया, तीर चला दिया। तीर लगते ही जरा भयभीत होकर पास आया, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण के पास पहुंचा, उसके शरीर में कंपापा छूट गया। कृष्ण मुस्कुराए, जरा भय मत कर, ये सब मेरे लीला खेल का अंतिम भाग था। उन्होंने उसे क्षमा किया और उसके सिर पर हाथ रखा। जरा को ऐसा लगा जैसे उसके सारे पाप धुल गए हों। धीरे धीरे कृष्ण का तेज बढ़ने लगा, उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा, जैसे पूरा जंगल सूर्य की तरह चमक उठा। उसी प्रकाश में उनका दिव्य रूप प्रकट हुआ, 4 भुजाएं, पीताम्बर, मुकुट और हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म। धरती का कृष्ण अब दिव्य विष्णु रूप में बदल चुका था। उसी क्षण देवताओं ने फूलों की वर्षा की, आकाश में मधुर वीणाएं बजने लगी, समुद्र शांत हो गया, मानो भगवान को प्रणाम कर रहा हो। कृष्ण आसमान में उठे, मेरा कार्य इस लोक में समाप्त हुआ, अब मैं अपने धाम लौट रहा हूँ। और वे गोलोक को प्रस्थान कर गए, राधा, गोपियों और भक्तों के अनंत प्रेम लोक में। धरती पर उनका शरीर नहीं मिला, क्योंकि उनका आगमन भी दिव्य था और प्रस्थान भी।